तेलंगाना सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा फिर हुआ बेनकाब। मुसलमानों के साथ नरमी, हिंदुओं के साथ सख्ती क्यों? सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। हिंदू महिलाओं के कंगन, झुमके और मंगलसूत्र तक उतारे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं की चूड़ियां तक तोड़ी जा रही हैं। बिना नकाब में जितनी भी महिलाएं और युवतियां वहां आई, उनके साथ सख्ती बरती जा रही है। कंगन, झुमके और मंगलसूत्र उतारने पर एंट्री मिल रही है। अब आपको दिखाते हैं दूसरी तस्वीर। नकाब में पहुंची महिलाओं से कोई रोक टोक नहीं। चेहरा दिखाने की बात तो छोड़ दीजिए, एडमिट कार्ड की भी चेकिंग नहीं हुई, सीधे एंट्री मिल रही। मामला तेलंगाना के आदिलाबाद के विद्यार्थी जूनियर एंड डिग्री कॉलेज का है। एग्जामिनेशन सेंटर में प्रवेश के लिए हिंदू महिलाओं से मंगलसूत्र उतारने के लिए कहा गया, जबकि मुस्लिम महिलाओं का बुर्का पहनकर परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति मिल गई। बीजेपी नेता प्रीति गांधी ने ये वीडियो शेयर करते हुए सवाल किया कि परीक्षा केंद्र में बुर्के की अनुमति है, लेकिन झुमके, चूड़ियां और पायल को हटवाया जा रहा है। तेलंगाना के आदिलाबाद से एक नया मामला सामने आया है, जिसमें एक एग्जाम सेंटर में हिंदू महिला को परीक्षा देने के लिए रोका गया क्योंकि वो मंगलसूत्र पहनी थी, जबकि मुस्लिम महिला बुर्का पहनी थी, उसे जाने की अनुमति दी गई। और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल। सर, तेलंगाना में एग्जाम सेंटर था, उसमें देखा गया कि हिंदू महिला थी, मंगलसूत्र पहनी थी, चूड़ी उतरवाने के लिए कहा गया, उससे बिच्छू उतरवाने के लिए, पायल उतरवाने के लिए कहा गया और कहा कि अगर आप इसने मंगलसूत्र पहना तो आप यहाँ पर एग्जाम नहीं दे पाएंगी और अनुमति नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ बुर्का पहनी मुस्लिम महिलाओं को अनुमति दे दी गई, उनसे कोई भी सवाल नहीं किया गया और प्रशासन ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल, ये सिर्फ एक सेंटर पर नहीं, कई सेंटरों पर हुआ है। मैंने वहाँ की रिपोर्ट मंगाई है पूरी, और उसमें मैंने कल ही ट्वीट करके ये कहा था कि आखिरकार ये हिंदू फोबिया का असर है या मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का हद है, ये सरकार को बताना पड़ेगा। आखिरकार कौन से नियम के तहत, कौन से कानून के तहत, कौन से मापदंड के तहत हिंदू मानबिंदु और हिंदुओं के प्रतीक चिन्हों को उतरवाने की कोशिश की जा रही है। ये कोई एग्जामिनेशन का कोई रूल नहीं है और न ही कोई एग्जामिनेशन को ठीक से कंडक्ट करने का कोई इंटेंशन इन लोगों का है। आप देखिए कि जो पूरी तरह से कवर्ड महिला थी, जो बुर्के में थी, उसको बड़े आराम से जाने दिया जा रहा है, उसकी तो चेकिंग तक नहीं कर रहे आप। और आपको लग रहा है कि कुंडल में से, बाली में से, पायल में से और कड़े में से या चूड़ियों में से नकल का सामान ले जाएंगे। इनकी बुद्धि पर भी तरस आता है। लेकिन बात बुद्धि की नहीं है, बात है सरकार की नीतियों की, बात है सरकार की मानसिकता की। जिस तरह से लगातार हिंदू द्रोही चेहरा सरकार का सामने आ रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने मुल्ले मौलवियों की तनख्वाह बढ़ाई है, जिस तरह से जो धर्मांतरण की गतिविधियां राज्य के अंदर बेतहाशा बढ़ी हैं, और जब से ये जो भड़काऊ भाईजान की जो का वर्चस्व उस सरकार के अंदर बढ़ा है, तब से लेकर के हिंदुओं का वहाँ पर जीना दूभर हो गया है। आपको याद होगा पिछले दिनों जो सरतन से जुदा के नारे लगे थे, बड़े आम नारे लगे थे और हिंसा की बड़ा नंगा तांडव हुआ था, लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके विरुद्ध एक नेता ने अगर कुछ बयान दे दिया तो उस पर कार्रवाई हो गई। वहीं हमने देखा कि वो जो हमारे हिंदू देवी देवताओं की मौकरी बनाने वाले को रेड कारपेट वेलकम दिया गया और हिंदू द्रोही चेहरों को खुले में छोड़ दिया जाता है। आखिरकार ये कौन सी तरीका है? विरोध करने के बावजूद भी उसको रेड कारपेट वेलकम देना और इस तरह से हिंदू बहन बेटियों के जो मंगल के सूत्र हैं या ये कहे कि जो उनके पहचान के जो चिन्ह हैं, उनको उतरवा करके आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने सारा वहाँ से डिटेल मंगवाई है। उस डिटेल में जो उनकी पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जामिनेशन के जो रूल्स हैं, उस रूल्स को पूरा एक एक डिटेल में पढ़ा है। उसमें कहीं कंगन का जिक्र नहीं है, कहीं कांटे का जिक्र नहीं है, कहीं ईयरिंग का जिक्र नहीं है, कहीं पायल का जिक्र नहीं है, लेकिन उन सबको मंगलसूत्र का कोई जिक्र नहीं है। उन सबको उतरवा लो और बुर्के में पूरा कैद होकर के आप अंदर क्या छुपा के ले जा रहा हो, दैट इज ऑल वेलकम। व्हाट टाइप ऑफ सेकुलरिज्म वी आर प्लेइंग इट, दैट इज वेरी, मैं कहूंगा कि सरकार की जो हिंदू द्रोही मानसिकता है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो मानसिकता है, उसकी पूरी तरह से कलई खुल चुकी है। अब सरकार को जो है इस बारे में जवाब देना चाहिए और हिंदू समाज वहां चुप नहीं बैठेगा।